राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते हैं। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, उन्होंने तो हमारे को वो ज्ञान दे दिया, अगर उसके ऊपर हम चलें तो हमारी हजारों पीढ़ी लाखों पीढ़ी हमारी तिर सकती है। क्योंकि संत संसार में आते हैं तो कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो तो हमारे कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं। महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वो कहते हैं, थारा नहीं तसल्ली होती चाहे मैं दे दूं शीश उतार के। अब किस जीव के फिर भी तसल्ली नहीं होती, संत अपना शीश भी उतार के दे दे तब भी जीव को तसल्ली नहीं हो सकती। क्योंकि संतों की दया से और मेहर से इस जगत का काम चला हुआ है। कैसे चला हुआ है कि आपने देखा होगा, महाराज जी कई बार सत्संग में महाराज जी ने ये बातें बताई है। एक भाई के पास मैं पैदल आता था सत्संग में, उसने, क्योंकि संतों से हम अगर अरदास करते हैं तो हमारी सुनी जाती है, अगर हम विश्वास के पात्र हैं तो। विश्वास अगर हमने अपने गुरु के ऊपर कर लिया तो हमारा सारा काम हो जाता है। महाराज जी तो यहाँ तक भी कह दिया उन्होंने, अब जो सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता अपने शिष्य को तो मुक्ति कैसे दे देगा। फिर भी हमारे को तसल्ली नहीं होती, क्योंकि ये जीव की आकांक्षा भरती नहीं है। वो पैदल आता था, उसने मांग करी, अगर महाराज जी मैं पैदल आता हूं तो एक साइकिल होनी चाहिए। अब महाराज जी ने दया करके उसके विचार बदल करके उसके पास में साइकिल भी मौजूद कर दी। अब उस साइकिल जब उसकी होगी तो दूसरे को और चीजें दिखाने लगे, देखने लगे, अब ये तो वही गाड़ी में आता है, ये तो मोटरसाइकिल पे आता, तो उसकी आकांक्षा और बढ़ गई। कहने लगा महाराज जी उसके विचार बनते हैं ना, हमारे विचार ही हमारा काम करते हैं। कहने लगे महाराज जी ये साइकिल से आता हूं मैं, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। तो मोटरसाइकिल भी कुछ दिन में मालिक की मौज होगी, क्योंकि संतों के पास में सब चीज का खजाना होता है। संत तो पंसारी के भी पंसारी होते हैं, उनके पास में तो किसी चीज की कमी नहीं होती। पंसारी तो फिर भी कहीं से ला करके देता है, और संत तो खुद पंसारी होते हैं, वो कहीं से नहीं लाते, वो अपने पास से देते हैं इस जनता को, इस संसार को अपने पास से देते हैं वो। फिर भी हम नहीं समझ पाए, उसको मोटरसाइकिल भी हो गई, फिर कुछ दिन के बाद में फिर आकांक्षा उसकी बढ़ गई, क्योंकि हमारी मांग बढ़ती चली जाती है। फिर कहने मांग रख दी, अब गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी भी होगी उसके पास में, लेकिन हमारे को कितनी वो हुई उससे, हमारे क्या परमात्मा से मिल गए हम? इन चीजों से परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। अगर संतों के पास में जाकर के हम ये मांग ना रखें और यूं कह दें अगर महाराज जी आपके दर्शन होने चाहिए हमने तो,
हम तो आपके दर्शन के प्यासे हैं, आप ही हमारे को चाहिए। तो फिर क्या रह जाएगा? जब संत हमारे पास में आ जाएंगे और हमारे को दर्शन उनके हो जाएंगे, फिर सारी चीज तो उन्हीं से मिली है ना। वो साइकिल भी उन्हीं से मिली और मोटरसाइकिल भी उनसे मिली और गाड़ी भी उनसे मिली। और संत जब आ गए, जब पंसारी हमारे पास में जब आ गए, पंसारी से हमने हमारा मिलाप हो गया, तो फिर कमी कौन सी चीज की रहेगी? फिर भी हम भी भटक जाते हैं। जो तू पिया की लाड ली अपना कर ले री, कैल कल्पना मेट के चरणों चित दे री। अगे काल का जो पसारा है, इसको मेट करके अपने सतगुरु के अंदर, अपने सतगुरु के चरणों के अंदर समा जा। सतगुरु के जब चरणों में चीज समा जाता है तो किसी चीज की कमी नहीं रह सकती उसको। क्यों नहीं रह सकती? सतगुरु के चरणों के अंदर 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी हो तखंड, सहज जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। एक ऐसा धाम तो सकल अंड ब्रह्मांड में भी नहीं है। फिर कहिए पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा। पिया का मार्ग इतना कठिन है, खांडे की धारा। पर डिग में गए तो नहीं उतरे पारा। अगर डिग में गया थोड़ा सा तो पार नहीं उतर सकता। अगर हम डिगमग नहीं करते इसके ऊपर तो हम पार उतर जाते हैं। पिया का मार्ग कठिन दिखाई देता है, कठिन भी है, लेकिन ये सरल भी है। कैसे सरल? हमने क्या इकट्ठा करना है? ना हमने कोई व्रत करना, ना हमने कोई पूजा पाठ करनी, ना हमने कहीं थाली ढोल मंजीरे बजाने। हमने तो अपने मन की वृत्ति को रोकना है बस खाली। महाराज जी ने कई बार मिसाल दे देकर हमारे को बातें बताई सत्संग के अंदर। और सत्संग के अंदर जो है ना बेहतरीन नदी है सत्संग। इसके अंदर बड़े बड़े पापी पार हो गए। जो सत्संग के अंदर बैठ जाता है, सत्संग के अंदर आने लग जाता है, अगर वो एक बात को भी, एक चीज को भी अगर हर सत्संग से लेकर के जाए तो उसका खजाना भर जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम लेकर के तो जाते हैं, वो कब आती है याद? जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है। इससे पहले वो बात याद नहीं आती। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे फिर दुख काहे को होए। अब हम सुख में उस मालिक को भूल जाते हैं और उन बातों को भूल जाते हैं सुख के अंदर। जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है, जब हमारे को वो बात सामने आती है, महाराज जी तो ऐसे कहते थे और हमने सत्संग में ऐसे सुनी थी, वो बातें फिर हमारा आगा आगा करके वो उसको फिर भी बचा लेती है। क्यों बचा लेती है? अब डूबते को अगर तुणके का सहारा मिल जाए तो सहारे से बच जाता है। वो बातें फिर हमारे को सरसर से निकाल लेती हैं, उस चीज से निकाल लेती है वहां से, और हमारे को सत धाम में ले जाती है। फिर भी जीव बच जाता है। लेकिन अगर उसको हम जागृत अवस्था के अंदर उस बात को लेकर जाएं और उसको उस पर अमल करें तो हमारा तो जीवन सुधर गया। हम तो राजा से भी ऊपर हैं। कैसे हैं? एक महात्मा जी रास्ता तो नहीं था वहां पर, वो रास्ता का 60 डिग्री से पड़ रही थी। उसके अंदर महात्मा जी ने सोचा यहाँ से इधर से उधर से कुछ नहीं है। उनने वहां अपना ढूंढन लगा दिया। कुछ टाइम के बाद में वहां से राजा निकल रहा था, कहने लगा अगर भाई ये रास्ते के अंदर से हट जा। कौन है तू? कहा मैं महाराज। महाराज तो भाई एक ही है। महाराज तो राजा, भाई आप कहां से महाराज हो? तो बोले भाई इसको ले चलो महल के अंदर। ये महाराज कह रहा है इसको महल के अंदर ले चलो। अब महल के अंदर ले गया तो बोले भाई इसको गद्दे उद्दे सारी चीज दे दो। अब उसने महात्मा ने गद्दे की क्या जरूरत थी? वो तो अपने वैसे ही
रहना चाहता था, अपनी मस्ती के अंदर मस्त था। फिर क्या कही नानक साहब ने, बाबर प्याला शराब का, उतर जात पर बात, नानक ख्वारी नाम की, सड़ी रहे दिन रात। अब जो शराब का प्याला है वो तो थोड़ी देर में उतर जाता है, धन का नशा भी उतर जाता है, शराब का नशा भी उतर जाता है, जमीन जायदाद का नशा भी उतर जाता है, बड़ा बड़ा का नशा उतर गया। और नानक ख्वारी नाम की, सड़ी रहे दिन रात। उस महात्मा के पास में कोई चीज तो नहीं थी, ना कोई धन था, ना कोई जायदाद थी, ना कोई गाड़ी बंगले कोठी काठी, कुछ भी नहीं थी उसके पास में। अब वो महात्मा जी आ गया तो उसके महल के अंदर रुका, सुबह कहने लगा, राजा अब महात्मा जी बताओ आपकी कैसी रात बीती। नो कुछ तो आप जैसी और कुछ आपसे भी बेहतर बढ़िया। नो बोला आपसे भी बढ़िया बीती। भाई बढ़िया कैसे बीती आपकी? अब मैंने तो ऐसी जगह आपको रखा था, वहां कोई भी नहीं था, तो आपकी पंखे कूलर भी नहीं था, वहां पे कोई भी चीज नहीं थी, वहां तो कोई भी चीज नहीं थी, मैंने ऐसी जगह आपको रखा, फिर भी आपकी रात मेरे से कैसे बीतती बढ़िया। नु बोला मैं तो अपने सामने बैठा था उस परमात्मा की भक्ति में, जब तक नहीं बैठा था जब तक तो आपकी जैसी बीत रही थी, और जब परमात्मा की भक्ति में बैठा तो आपसे भी बढ़िया बीती। आपने तो अब तक भी ख्याल नहीं करा उस परमात्मा से मिलने के लिए, और मैं तो उस परमात्मा से उसके ऊपर बैठ गया भक्ति के अंदर, तो मेरी तो आपसे भी बहुत बढ़िया रात बीती। तो संत महात्माओं ने क्या चाहिए, जब उसको धन की ठोकर मार दी, उसने धन में भी नहीं उसको शांति मिली, उस महल के अंदर भी शांति नहीं मिली। शांति किस चीज में मिली? शांति उस नाम में मिली, उस भजन के अंदर मिली। फिर कहिए पिया का मार्ग सुगम है, पिया का मार्ग सुगम है। हाँ भाई किस तरह? की धारा, तेरी चाल अनेड़ा, तेरी चाल अनेड़ा। जोर से बोलना ना। कहाँ पे? पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा। चाल अनेड़ा। सुगम नहीं, ये तो दूसरा है। सुगम, सुगम, ये तो खांडे की धारा। पिया का मार्ग सुगम है, अनेड़ा। तेरी चाल अनेड़ा। और नाच ना जाने बावड़ी, कहे आंगन टेढ़ा। अब हम नाच तो जानते नहीं है, भजन करना जानते नहीं है, उनका भजन में क्या रस आवेगा? आंगन को टेढ़ा बताने लग जाए, अब वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है। क्योंकि जो भजन करने वाला है, जो उस परमात्मा को मानने वाला, अपने गुरु को जो मानने वाला है, उसने तो गुरु की बात कहीं भी मिलती हो, वो वहीं से मधुमक्खी बनकर जाता है और उसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल करके ले आता है। जैसे मधुमक्खी हर फूल के ऊपर बैठती है, वो बकुम्बर के फूल पे बैठ जाती है जिससे जहर बनता है, जिससे नशा होता है। वो भांग के फूल पे बैठती है, और वो और भी फूलों में बैठती है, कितने फूलों में बैठती है, लेकिन वहां से क्या चीज लेकर के आती है? वो वहां से वो रस्सी लेकर के आएगी, उससे उसका मतलब नहीं है। और जो ये देखते हैं ना, यहाँ तो आंगन टेढ़ा, यहाँ तो फलानी चीज है, यहाँ ढिकड़ी चीज है, यहाँ तो वही बात हमारी है नहीं, लेकिन सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई की लड़ाई कब है? अब सच्ची बात कह दो किसी से तो नाराज हो जाता है। वो लड़ाई सच्चाई की है, लेकिन सच्चाई कब बताते हैं जीव को? जब हम अंत समय में जाते हैं, उस समय जीव को बताते हैं। पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा। नाच न जाने बावड़ी, के आंगन टेढ़ा। अब पिया का मार्ग तो इतना सुगम है, आप उस पर चल के देखो, उस रास्ते के ऊपर आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फायदा होना शुरू? अब हमारे अंदर अगर कोई दुख भी आता है, उसको भी हम सहन करना सीख जाएंगे। दुख ने तो आना है, क्योंकि वो हमारा करा हुआ है कर्म, वो तो आएगा। अगर नाम नहीं हो उस टाइम के ऊपर और दुख आ जाए तो हाय हाय करते डोल लेंगे, एक दूसरे को बताते हुए डोल लेंगे।
मारा इतना दुख हो गया भाई, इतना दुख हो गया भाई, दुखी हूं मैं तो भाई दुखी हूं भाई, मैं तो दुखी हूं। और जिसको नाम का सहारा होता है वो किसी से नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, वो नाम का सहारा ले लेता है, वो अपने मालिक से अरदास करता है, मालिक ये मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जिसकी वजह से मैं दुख पा रहा हूं। वो अपने काटने की कोशिश करता है, अपने सतगुरु को बार बार पल पल वो याद करता है। जब याद करता है तो दुख भी कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर हमारा कोई दुख हो और हम डॉक्टर के पास में चले जाएं, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा दे या गोली दे दे तो दुख हमारा कम हो जाता है ना। लेकिन दुख तो खत्म तो नहीं हुआ है वहां से, दुख तो वहीं की वहीं है, लेकिन वो इंजेक्शन लग गया, उसको दबा दिया। इसी तरीके से हमारे को नाम भी वो दुख को दबा देता है। महाराज जी कहते हैं कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा उतरे तुरंत बुखार। कड़वा नाम तो कुनैन की तरह है, और जो खाता है तो बुखार उतर जाता, जो नहीं खाता वो आया है करता डोलता और दुखी हो जाता है। क्योंकि खाना तो उसने पड़ेगा, चाहे वो 1 जन्म में खाइयो और चाहे 2 जन्म में खाइयो, चाहे 30 जन्म में खाइयो, चाहे 4 जन्म में खाइयो। क्योंकि जब संतों का नाम जिसने मिल गया उसने जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा उसको? अब वो श्याम दाम दंड भेद दे करके उसको सीधे रास्ते पे लाते हैं। अब कैसे न कैसे करके उसको रास्ते पे ले आते हैं, लेकिन उसे दुख पाना और ज्यादा पड़ेगा। तो इनका हमने मनुष्य मिला हुआ है, इसी में अपनी भक्ति करके अपने गुरु का भजन करके और हम उस घर को जा सकते हैं। आगे हमने दोबारा से जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं। सत्संग के अंदर हमारे की बात की पुष्टि हो जाती है और हमारे को ये पता पड़ जाता सत्संग के अंदर हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करने के लिए आए, फिर क्या करना है हम तो कर क्या रहे हैं। सत्संग के अंदर हमारी इस बात की पुष्टि हो जाती है। अगर हमने करना क्या है कि भाई जीव तो यहाँ संसार के अंदर कितने राजा महाराजा आए, उस महात्मा ने क्या चाहिए था? महात्मा यूं नहीं कहता महाराज ये जो कोठी है आपकी, ये महल आपका, मैं ले लूं। लेकिन उसने महल में शांति नहीं दिखाई दी। उसने तो शांति से कब मिली है? जब वो अपने अंतर में घुसा है। जब अपने अंतर के अंदर वो घुस गया तो उसको शांति मिल गई। जब तक हम अपने अंतर के अंदर नहीं घुसते, अपने गुरु के बताए हुए नाम के ऊपर नहीं चलते, तो हमारे को शांति नहीं मिल सकती। शांति अगर हमने चाहिए तो अपने अंतर के अंदर हमने घुसना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए वचन के ऊपर हमने चलना पड़ेगा। उस वचन के ऊपर जब हम चल जाते तो हमारे को शांति मिल जाती है और शांति हमारे को उस सचखंड के अंदर ले जाती है। वो शांति उस राधा स्वामी धाम में ले जाती है, उस जगह पहुंचाती है जहां से हमने कभी नहीं आना। वहां तो ऐसा सुहावना देश है, उस देश के अंदर जो चला गया वो तो फिर आने के लिए कोशिश ही नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि वहां तो सब चीज का ठाठ है। वो संतों के दरबार है, वो महात्माओं का दरबार है, वो गुरुओं का दरबार है, वो राधा स्वामी धाम का दरबार है, वो शब्द का दरबार है। शब्द तो सारे हैं, शब्द के दरबार तो सब हैं। नानक साहब ने कह दिया शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा। सारी सृष्टि शब्द विराज है, नानक शब्द शब्द घटाच है। अब जितना पसारा सारा शब्द का है, लेकिन शब्द का पसारा है, इसमें हमारे को शांति नहीं है। शांति तो हमने उस शब्द में है जहां से ये रचना सारे शब्दों की रचना हुई है। अब आप यूं कहोगे कैसे रचना हुई? कन्या छोटी एक बच्ची होती है, उसका नाम नहीं होता, फिर उसका नाम रख दिया जाता है। फिर नाम रख दिया तो पहले तो बच्ची है वो, फिर कन्या होगी, फिर उसकी शादी कर दी तो क्या होगी? फलाने की बहू होगी। फिर उसका बालक हो गया तो फलाने की माँ होगी। फिर उसका बालक का ब्याह होगा तो फलाने की सासू होगी। इसी तरीके से शब्द तो एक ही है,
लेकिन उसमें से जैसे जैसे ठेका रास्ता वह नीचे उतरा है, वैसे वैसे इसका काम नाम धरता चला गया। शब्द तो एक ही है, वो राधा स्वामी नाम, उसी का वही धाम है वहां पे, बाकी कोई धाम नहीं है। ये तो सब परछाई समझो आप। यहाँ पे नीचे जब उतरते परछाई एक दूसरे पे परछाई पड़ी हुई है, और वो दिखाई देता रूप वहां पे, उस रूप की परछाई, उसका नाम रख दिया गया। ये नीचे उतर आई सूरत, और ठेके रस्ते रस्ते सारा देश बना दिया उन्होंने। तो वहां शब्द का पसारा है, उस जगह पे भी हर जगह शब्द का पसारा है, लेकिन चीज एक है, उसके अंदर हमने मिलना। इन शब्दों से भी हमारा काम नहीं चलेगा, ये तो खाली रास्ते का नाम है। अगर रास्ते के अंदर जब हमारी जीवात्मा चलती है, उस रास्ते के अंदर जब पहुंचती है, तो वहां पे ये ठिकाने होते हैं, या फलाने चीज के दोना, या फलाना शब्द है, या फलाना देश है, ये सारी चीज रास्ते के अंदर की है। राधा स्वामी धाम सबसे ऊंचा धाम है, इससे ऊंचा धाम कोई नहीं है। और इससे ऊंचा कोई बताता है तो सब काल माया का देश है, वो समझो काल के अंदर है। क्योंकि राधा स्वामी धाम तो एक खुदा का धाम है, वो परमात्मा का धाम है, वो शब्द का धाम है। उस धाम के अंदर हमने चलना है, उस धाम की हमने भक्ति करनी है। जो तू पिया की लाड ली अपना कर ले रही। फिर क्या कहिए दूसरी कली में, तीसरी में, ये तुत फिर पति भरत जनावे, और सेवा लागी आण की तो पिया कैसे पावे। अब चंचल मन हमारा इधर उधर भागता डोलता है, चंचल मन ये तुत फिर पति भरत जनावे, सेवा लागी आण की तो पिया कैसे पावे। अब हम पिया से मिलने के लिए चल रहे हैं, उस पति से मिलने के लिए जा रहे हैं, उस शब्द से मिलने के लिए जा रहे हैं, उस सतगुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं। और फिर हमारा चंचल मन जो है, कभी यूं कहेगा फलाना काम कर ले, सत्संग का भी 10 मिनट बाकी रह रहे हैं, सत्संग का भी आधा घंटा बाकी रह रहा है, सत्संग के अंदर आधा घंटा पहले नहीं आ सकते, सत्संग के अंदर हम 1 घंटा पीछे जाएंगे, जब सत्संग समाप्त होने के लिए हो जाना जब पहुंचते हैं। कई देखे हैं मैंने ऐसा। अब समाज जब सत्संग आरती बोलने के लिए होते हैं तो अपनी हाजिरी लगाई, हमने हाजिरी लगाई, हाजिरी लगा करके हम भाई हमारा हाजिरी लगी सत्संग के अंदर, अब हम आ लिए। तो इस तरीके से हम उसको फिर कैसे मिलेगा। चंचल मन इतुत फिर पति भरत जनावे, सेवा लागी आने की तो पिया कैसे पावे। हम 10 मिनट बैठे, हमारा फलाना काम बैठ गया, सेवा तो हमारे नीचे की आने की लग रही है, उस परमात्मा से मिलने के लिए तो नहीं लग रही। उस परमात्मा से मिलने की लगे तो हम सारे काम को कुएं में गिर के और जब बैठे, काम तो होगा। जब हम नहीं थे, जब काम नहीं होता था, और जब हमारे बड़े नहीं थे, जब काम नहीं होता था। बखत के जुम्मे काम हो जाता। और जब हम भजन पे बैठ के काम करेंगे कोई जा करके, तो जल्दी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे को शांति मिल जाती है। हम अपनी मस्ती के अंदर मस्त हो जाते हैं। जब अपनी मस्ती के अंदर हम मस्त हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा, उसमें एहसास में नहीं होगा कि ये काम कद कर्म होगा, उसको कर लेते हैं। चंचल मन इतुत फिर पति व्रत जनावे, और सेवा लागी आण के तो पिया कैसे पावा। कैसे पी लेगा। अगर हम तो 2 मिनट में नहीं बैठे, फलाना काम कर लेते, मन जो है वो भागा ढोला है काम को, या तो उस काम को निपटा के बैठो शांति से, और निपटा कर नहीं बैठते तो उसको साइड में रख दो कि भाई काम कर लेगा बाद में, पहले करेंगे भजन। पिया कैसे पावा। फिर ये कह दी, अब कैसे मिलेगा परमात्मा। परमात्मा तो हमारे को जब मिलेगा जब हम परमात्मा के अंदर मिल जाएंगे, तब परमात्मा से हमारी लगन होगी। अगर हाथी जो मस्त होता है ना, वो अपनी मस्त में चलता रहता है, कुत्ते कितने भोंकते रहो, भोंकते रहते हैं। इसी तरीके से जब हमारा मन जो हमारी सूरत मगन हो जाएगी तो ना तो काम दिखाई देगा। संतों काम कौन करता आता है। ये दुर्नोद में आश्रम जो महाराज जी का है, उसमें काम कौन करता है।
सेवादार करते हैं, काम हो रहा है ना वहां पे, वो तो उनका काम भजन करने का है। और फिर भी अगर भजन नहीं कर सकता जीव, हमारे पास सब कुछ मौज होगी, भाई बच्चे हो गए, बेटा का ब्याह होगा, बहू काम करने वाली होगी, फिर भी हम 5 मिनट शांति से बैठकर नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेते नाम? हमारी अपनी आकांक्षा खत्म नहीं हुई, हम उस परमात्मा से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये नहीं पता कल सांस आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता अगला सांस आवे ना आवे, कुछ नहीं पता। इस श्वास को ना पता आवे ना हो, फिर भी हम नहीं समझते इन बातों को। सामने सुना था भाई, सामने भाई बहुत बढ़िया था वो तो, और सुबह सुना वो तो गया भाई वो तो। अब बताओ, फिर भी हम छोड़ देते इन कामों को। तो इन चीजों को हम ना छोड़ दें। फिर कहिए पिया खोजत बिरमा थके, बिरम नहीं है भाई, पिया खोजत बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा, अक्सुर नर मुनि देवा। अकबर माँ भी पिया खोजत थक गया, लेकिन उसने नहीं मिला, क्योंकि उसको पता नहीं मिला उस परमात्मा का। ये सृष्टि की रचना में लगे रहे। अगर उस परमात्मा का पता लग जाता तो इस सृष्टि की रचना नहीं करते। संत सृष्टि की रचना करते हैं कोई, उन्होंने परमात्मा का पता पड़ेगा, तो फिर ब्रह्मा से ऊपर होए कि नहीं? संत महात्मा ब्रह्मा से भी ऊपर होए। कैसे होए? अब उनको कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। अब बताए मिलाए, दोनों एक ही बात है। अगर गोविंद से मिला दिया मेरे को, उस परमात्मा से मिला दिया। ब्रह्मा थके पिया खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा। फिर लास्ट में क्या कह दी? कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। सतगुरु की सेवा कर। सतगुरु की सेवा कौन सी है? सतगुरु की सेवा जो उन्होंने नाम बताया है, जो हमारे को बख्शीश करी है, दान उन्होंने, वो सेवा है सतगुरु की। उसको हम छोड़ देते, नाम का सुमरण नहीं करते, भजन नहीं करते और सत्संग में नहीं जाते, तो मैंने हमारी नाव फिर कौन पार लगाओगा? फिर हमारे कोई पार नहीं लगा सकता, क्योंकि जिसका हम ना तो उधर के रहे और ना उधर के, ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रहे और ना गुरु के बन पाए, फिर कौन करेगा हमारी सेवा? फिर कौन हमारे पार लगाएगा? पार तो हमारे को जिसके हम हो गए उसके बनकर रहो। आपको पार लगा तो भजन भी बंद की ना होती हो तो कम से कम अपना गुरु के ऊपर विश्वास रखो। अगर भाई मेरा गुरु मेरे को पार उतार देगा, और जो गुरु के बिना पार भी नहीं जा सकता जीव। गुरु के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। किसी का होया हो तो बताओ। राम का भी ना आया गुरु के बिना काम, कृष्ण का भी नहीं हुआ। उन्होंने दो गुरु थे, दो गुरु थे। एक संसारी गुरु होता है जो संसार की शिक्षा देता है, एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो आध्यात्मिक की शिक्षा देता है, जो परमात्मा से मिलने की शिक्षा देता है। दो थे उनके गुरु, लेकिन वो वहां तक के गुरु थे उस टाइम में। उस टाइम में जो गुरु थे वो वहीं तक के थे। आगे का भेद उनके पास होगा तो देते नहीं थे, अभी भी नहीं देते। किसी के पास में आगे का भेद होता ना तो कम देते हैं। क्यों देते हैं? अब वो यूं सोचते हैं सारे जने गद्दी के मालिक बन जाएंगे। महाराज ताराचंद जी ने आकर के यहाँ संसार के अंदर ऐसा जंगल के अंदर डेरा लगाया। संत दिनों के अंदर कितने जीव उनके पीछे हो गए। अब उन्होंने असलियत का वर्णन करा। अब उधर व्यास वाले हैं, वो असलियत का वर्णन करते हैं, जहां तक भी करते हैं असलियत का वर्णन करते हैं। जो असलियत का वर्णन करता है वो डेरे चलते रहते हैं, और जो असलियत का वर्णन नहीं करते तो उन डेरों में कोई दीवा बसाने वाला नहीं रहता। वो डेरे उजड़ जाते हैं, उजड़ हो जाते हैं डेरे में। इसी तरीके से हमारे को संत महात्माओं की संगत करके और संत महात्माओं का सहारा लेकर के हम आगे चल सकते हैं, और संतों की शरण से हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जीव का उद्धार एक ही रास्ता है, अपने गुरु की शरण में। गुरु के शरण के बिना हम नहीं जा सकते। हम ही सोचते हमारा शब्द खुल जाएगा, कैसे खुलेगा शब्द?
हमने गुरु का तो वचन मानना नहीं है, गुरु का वचन पर नहीं चले, गुरु की वाणी पर नहीं समझे, वाणी को नहीं समझे, फिर हम तो अपनी वाणी के कल का तंग लगा लगा के और दुनिया को बताते डोलते हैं। अपने ऊपर कोई अमल नहीं है किसी किस्म का। अपने ऊपर अगर हम उसको बताने के बजाय अपने ऊपर अमल करें तो हमारा भी काम पूर्ण हो जाएगा। और उनका तो होगा होगा जिनने वो वाणी सुनी है। क्यों? वाणी तो ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तो तज दे वचन कठोर। एक वशीकरण ये मंत्र है, अगर हम कठोरता को अपने को नहीं तजेंगे तो परमात्मा से हमारा बाप भी नहीं मिला सकता। ये जो कठोर वचन हमारे हैं ना, ये हमने तजने पड़ेंगे, चाहे कोई सासू और चाहे कोई बहू हो। बहू बोलती है तो उसने तजने पड़ेंगे, और सासू बोलती है तो उसने तजने पड़ेंगे। महाराज जी एक शब्द गाते थे, बुढ़ापा तेरी कौन सुनेगा बात, बुढ़ापा तेरी कौन सुनेगा फरियाद। हर बूढ़ा हो के मीठा बोले न के चल, लाठी ले ले हाथ। मीठा बोल और न के चल। अगर मीठा बोलना है और न का चलना तो फल लग जाएगा। और जब हम उसके खजूर की डाल बढ़ा रहा तो बड़े बढ़ाए क्या होया, बड़ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे आती दूर। फल भी छोटा लगेगा और उसे तोड़ने के चढ़ेगा और ऊपर तक पड़ेगा तो गद्दे से नागा नीचे मर जाएगा पड़ती है। तो इस करके महाराज जी है ना, इतने सत्संग दिए। हमारा एक ही बस निशाना है, दूसरा निशाना हमारा है नहीं। वो कौन सा निशाना? राधा स्वामी धाम का निशाना, अपने गुरु के चरणों का निशाना। अब हमने तो अपने गुरु के चरणों के अंदर, चरण कहाँ पर हैं गुरु के? ये चरण तो वैसे हैं, देहधारी चरण तो दूसरे होते हैं, उसका भी हमने जरूरत है। देहधारी चरणों की भी हमने जरूरत है। और जो अंतर रूपी चरण है वो त्रिकुटी के अंदर हमारे को मिलते हैं। त्रिकुटी के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं और उन चरणों के जब हमारे को दौड़ लगी, भाई शब्द गायक ने कई बार मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरण की दौड़। इन चरणों की दौड़ तो अलग बात है, वो चरणों की दौड़ चाहिए हमने तो जो त्रिकुटी के अंदर मिलती है। और त्रिकुटी के अंदर वो चरणों की दौड़ हमारे को मिल गई, हमारा लेखा निबट जाता है। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया के फिरे दुआई 5-25 सोना लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। अगवे तारा चंद महाराज भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। अब सतगुरु सिर पर जब हम रखते हैं, सतगुरु सिर मस्तक राखिए चलिए आज्ञा माए, कहें कबीर तादास को 3 लोग बहनाए। हम अपने सतगुरु को मस्तक से उतार देते हैं तो फिर हमारा बेईमान हो जाते हैं। जब हमारा सतगुरु हमारे मस्तक के ऊपर है, हमारे नन्नों के अंदर है, हमने भय करने की जरूरत नहीं है। भय करते हैं तो हमारे अंदर धोखा है, और भय से जब मुक्त हो जाते हैं हम तो फिर धोखा नहीं है। फिर यूं समझो कि हमारा मालिक हमारा साथ है और हमारे को वो लेकर के जाएगा। जिस धाम से मालिक आए हैं उसी धाम में हमारे को लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो उनके उसमें चरणों में मिलना है और उनके चरणों से हमारा काम चलेगा, उनके नाम से ही हमारा काम चलेगा। बाकी हमने कोई देखा ना राम, देखा ना राम का बाप, देखा ना दादा, देखा ना परदादा, देखा ना। हम तो राम तो उन्हीं के जरिए से देख सकते हैं, उनके जरिए से राम को भी देख सकते हैं, उनके जरिए से कृष्ण को भी देख सकते हैं, उसी जरिए से हम देवी देवताओं को भी देख सकते हैं, उसी जरिए से हम अपने घर जा सकते हैं। गुरु के बिना हम अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमने पता ही नहीं घर का कौन लेकर जाएगा हमारे को, कौन साथी है हमारा। कोई साथी नहीं है हमारा, साथी हमारा तो एक नाम है और वो मालिक सतगुरु। इस करके महाराज जी सत्संग तो महाराज जी ने दे दिए, तो आपकी दया से ये सत्संग हो जाता है।
मेरा तो इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। आप आते हो, मालिक की दया से आपका भाव बनता है तो आप भी आ जाते हो और सत्संग हो जाता है 5 मिनट बैठ करके। मैं तो कति अलोप था, मैं तो कई साल लुक कर रहा हूँ। मैं तो ये बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी हुई जब मैं बाहर आना पड़ा। मैं इन बातों को नहीं समझता, मेरा मालिक क्या करवा होगा क्या ना करवा होगा तो मालिक जानता है, या आप लोग जानते हुए मेरे को तो नहीं पता। मैं तो आपकी दया से बोल लेता हूँ, अपने सतगुरु के मेहर से दया से बोल लेता हूँ। तो इतना है, मेरे ऊपर आप भी दया बना कर रखियो, अभी इज्जत का ख्याल रखना है। राधा